प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। वाहनों में तोड़फोड़ की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग को भी किया डिटेन। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी प्रशासन नहीं आया हरकत में, सीवरेज लीकेज से फैल रहा है झीलों में प्रदूषण। पुलिस ने 80 लाख का अवैध डोडा चूरा किया जब्त, कार्रवाई के दौरान तस्कर हुआ मौके से फरार। लापता युवक का शव मिलने के बाद सैकड़ों लोग उतरे सड़कों पर, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्वराज नगर कॉलोनी में बीती रात वाहन तोड़फोड़ की वारदात के आरोपियों को पुलिस ने मात्र 8 घंटे में नामजद किया। मुख्य आरोपी नवाज खान और उसके 2 नाबालिग साथी घटना को अंजाम देने के बाद फरार थे। तीनों को माचला मगरा पहाड़ी से पकड़ते समय गिरने से गंभीर चोटें आई। पुलिस ने सभी को अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार और नाबालिगों को डिटेन किया। स्वराज नगर कॉलोनी में बीती रात अचानक दहशत फैल गई। कॉलोनी के रोड किनारे खड़े करीब 2 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के पर्यवेक्षण में थाना सूरजपोल की टीमों को आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें खोजने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। तलाश के दौरान मुख्य आरोपी नवाज पुत्र जावेद खान उर्फ लाला और उसके 2 नाबालिग साथी माचला मगरा पहाड़ी की तरफ भागते पाए गए। पुलिस से बचने के प्रयास में तीनों ने पहाड़ी से छलांग लगाई, जिससे नवाज के दोनों पैर और एक हाथ टूट गए, जबकि उसके साथियों के पैर भी टूट गए। तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के बाद मुख्य आरोपी नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 नाबालिग साथी डिटेन किए गए। नवाज के खिलाफ मारपीट और हत्या के प्रयास के 2 प्रकरण दर्ज हैं। वहीं नाबालिगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट के 3 प्रकरण सूरजपोल और धानमंडी थाने में दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं और इस मामले में गहन पूछताछ और अनुसंधान जारी है। माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 मौतों के बाद भी उदयपुर प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहा है। अब शहर की ऐतिहासिक झीलें भी लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। शहर की सीवरेज लाइन में लीकेज से गंदा पानी जमीन में रिसकर झीलों तक पहुंच रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे स्वच्छ जल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, आज प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होती दिखाई दे रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 लोगों की मौत के बाद भी स्थानीय प्रशासन चेतने को तैयार नहीं है। शहर में बने सीवरेज नेटवर्क की तकनीकी खामियां अब झीलों के अस्तित्व पर सीधा खतरा बन चुकी हैं। अलकापुरी पंप हाउस से हाथीपोल की ओर जाने वाली सीवर लाइन में लगे एयर वाल्व के खराब होने से भारी मात्रा में गंदा पानी लगातार बाहर रिस रहा है। ये दूषित पानी जमीन में समाकर भूमिगत जल को जहरीला बना रहा है और आगे चलकर फतेहसागर लिंक नहर तक पहुंच रहा है। इससे न केवल झीलों की जल गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य जोखिम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। झील संरक्षण समिति से जुड़े तेजशंकर पालीवाल का कहना है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक मरम्मत या रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की ये लापरवाही आने वाले समय में बड़े संकट को जन्म दे सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सीवरेज लीकेज को नहीं रोका गया तो झीलों का पानी धीरे धीरे प्रदूषित हो जाएगा, जिससे पर्यटन, पेयजल और जैव विविधता पर भी असर पड़ेगा।
इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नजर आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो उदयपुर भी इंदौर जैसी गंभीर स्थिति की ओर बढ़ सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अलकापुरी से पंप हाउस से हाथीपोल की ओर जारी लाइन का एयरवाल लीकेज है। इसकी वजह से एयरवाल की वजह से भारी मात्रा में एयरवाल से शुगर का रिसाव हो रहा है। ये रिसाव भूमिगत जल को दूषित करता हुआ फतेह सागर लिंक नहर में जाता है। इसके बारे में अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 लाख रुपए कीमत का डोडा चूरा जब्त किया है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक क्रेटा कार को रोका जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ भरा हुआ था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में झाड़ोली कट के समीप नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध क्रेटा कार तेज गति से मौके पर पहुंची, जिससे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और भागने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तस्करों की गाड़ी को रोकने के लिए फायरिंग की। इसके बाद तस्कर वाहन को एक तिराहे पर छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से क्रेटा कार को जब्त कर तलाशी ली, जिसमें करीब 361 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी सहित थाने का पूरा जाब्ता मौके पर तैनात रहा। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाश अभियान चलाया जा रहा है, वहीं संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के धोइंदा हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। लापता हरीश जोशी का शव उदयपुर के घासा क्षेत्र में कुएं से मिलने के बाद बुधवार को सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धोइंदा निवासी हरीश जोशी की गुमशुदगी से शुरू हुआ मामला अब एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल चुका है। शव की बरामदगी के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में जुटे सैकड़ों लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि कांकरोली पुलिस ने शुरुआती स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया। संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़े और घटना को अंजाम दिया गया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई होती तो इस वारदात को रोका जा सकता था। मंगलवार को उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र के बड़ा बावड़ी इलाके में कुएं से शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। राजसमंद डीएसपी नेत्रपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर जांच की। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर प्रकरण की जानकारी साझा की, लेकिन इससे आमजन संतुष्ट नजर नहीं आया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग प्रमुख रही। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले थानाधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांगे शामिल हैं। प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगाए कि गला घोट के है ना इनकी मृत्यु की गई, पर जैसा मैंने कहा कि जब एक बार पीएम होगा है ना, तो जब सारी बातों के एक बार जब टेक्निकली भी वो कनेक्ट होंगी, वो सारे एविडेंस कनेक्ट होंगे, तो उस पर हम फिर
फुल प्रूफ तरीके से एक सवाल और इसको कह आरोपी सकते हैं। और भी कोई शामिल है इसमें या दोनों ही थे? अभी तक तो 2 ही लोगों का रोल सामने आया है, लेकिन अभी हम और विस्तृत रूप से जो जो यहाँ तकनीकी साधन है, जो भी हमारी गोपनीय तरीके हैं मुखबिरी, उसके आधार पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। हत्या करने की जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरानी जान पहचान है तो कोई लेन देन का विवाद हो सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि अभी हम इसको इट्स टू अर्ली टू से। उदयपुर में इको सेंसिटिव जोन के नियमों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। राजस्व ग्राम बड़ी की आरजी संख्या 1544 में बिना अनुमति बने द लेक माउंट होटल को यूडीए ने सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान होटल संचालक और उनके सहयोगियों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। अब यूडीए ने राज्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा भी दर्ज कराया है। सज्जनगढ़ बायो पार्क के इको सेंसिटिव जोन में व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद राजस्व ग्राम बड़ी में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। दुर्गा शंकर सुथार ने आरजी संख्या 1544 पर बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के G4 श्रेणी का निर्माण कर द लेक माउंट होटल खड़ा कर दिया। शिकायत मिलने के बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और पूरे होटल को सील कर दिया। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान होटल मालिक दुर्गा शंकर सुथार, मदन पंडित और अन्य लोगों ने यूडीए टीम का विरोध किया और कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद दुर्गा शंकर सुथार को हिरासत में ले लिया गया। यूडीए ने इस मामले में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण भी दर्ज कराया है। कार्रवाई का नेतृत्व यूडीए तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा ने किया। उनके साथ बीएलओ राजेंद्र सैन, पटवारी बाबूलाल तेली, दीपक जोशी और हितेंद्र सिंह तंवर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इको सेंसिटिव जोन में किसी भी तरह का व्यावसायिक निर्माण नियमों के खिलाफ है और भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक सख्ती का संदेश तो गया है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में इतना बड़ा निर्माण आखिर समय रहते कैसे नहीं रोका गया। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने कहा कि ये आंदोलन साल 1982 से लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। इस बार आंदोलन को आम जनता से जोड़कर और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का संघर्ष लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को बार एसोसिएशन और जिला हाईकोर्ट संघर्ष समिति ने न्यायालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। वकीलों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और आंदोलन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृपा शर्मा ने बताया कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग वर्ष 1982 से की जा रही है। वर्ष 1990 में भी बड़ा आंदोलन हुआ था और तब से हर महीने की 7 तारीख को धरना दिया जाता है। कई बार बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2026 में इस आंदोलन को नई दिशा देने का निर्णय लिया गया है, ताकि आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य से इस बार धरना न्यायालय परिसर से बाहर मुख्य द्वार पर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उदयपुर दौरे पर हैं और संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करेगा। प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को संविधान के शेड्यूल 5 के तहत प्राप्त अधिकारों की जानकारी देते हुए टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की मांग रखेगा। इसके साथ ही भविष्य में रेवेन्यू बोर्ड और विभिन्न अधिकरणों की बेंच स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा। कुछ वक्ताओं ने आंदोलन को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने की जरूरत भी जताई। पूरे संभाग से चर्चा कर आने वाले समय में इस आंदोलन को और प्रभावी रूप देने की रणनीति बनाई जाएगी। हम चाहे वो रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न दूसरी जो अधिकरण है उनकी बेंचेस के माध्यम से हो, ऐसी सबकी स्थापना का इस वर्ष प्रयास करेंगे। उसमें हमको निश्चित रूप से पूरे संभाग का सहयोग प्राप्त है और पूरे संभाग के सहयोग के तहत हम इसको प्राप्त करेंगे। साथ में आने वाले समय में कुछ वक्ताओं का ये भी विचार था कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक ठोस निर्णय लेकर और हमको किसी न किसी प्रकार से हमको अपनी अधिवक्ताओं को अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। इसके बारे में भी विचार करेंगे और आने पूरे संभाग से चर्चा करने के बाद में इसके बारे में कोई ठोस निर्णय लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में बुधवार को दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।
महाराणा प्रताप खेल मैदान में आयोजित समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरभाऊ कृष्णराव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हजारों विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में शोधार्थियों को उपाधियां और मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह बुधवार दोपहर महाराणा प्रताप खेल मैदान में भव्य रूप से आयोजित हुआ। पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और विशाल पंडाल में शिक्षा जगत से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति रही। समारोह की अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देओत ने की। मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा को समाज परिवर्तन का मजबूत आधार बताया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति और राज्यपाल के उच्च शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर कैलाश सोडानी मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। प्रबंध निदेशक मोहम्मद सिंह राठौड़ ने बताया कि समारोह में विद्या प्रचारिणी सभा के पदाधिकारी, सदस्य, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हुए। इस दौरान 90 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 47 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2025 की डिग्रियां भी प्रदान की गईं। रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन सिंह के अनुसार आयोजन से पूर्व एकेडमिक प्रक्रिया की रिहर्सल कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन संपन्न हो गया है। इस अधिवेशन में उदयपुर महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को प्रांत सह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राठौड़ ने कई छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर उदयपुर सहित पूरे चित्तौड़ प्रांत में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चित्तौड़ प्रांत में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांत अधिवेशन में संगठनात्मक विस्तार और भावी रणनीति को लेकर व्यापक मंथन हुआ। अधिवेशन के दौरान संगठन ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें उदयपुर महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को प्रांत सह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ विद्यार्थी हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं। उदयपुर में विभिन्न छात्र आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने शिक्षा, छात्र सुविधाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को मजबूती से उठाया है। उनके नेतृत्व में संगठन ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में कई प्रभावी अभियान चलाए हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि राठौड़ का अनुभव और संगठन के प्रति समर्पण चित्तौड़ प्रांत में एबीवीपी को और अधिक मजबूत बनाएगा। अधिवेशन में आगामी शैक्षणिक सत्र के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण योजनाओं और संगठन विस्तार को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। नई जिम्मेदारी मिलने पर एबीवीपी उदयपुर महानगर द्वारा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया। इस अवसर पर उदयपुर और चित्तौड़ प्रांत में उत्साह का माहौल नजर आया। संगठन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि राठौड़ के नेतृत्व में विद्यार्थी हित, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक दायित्वों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। उदयपुर में जिला सहकार विकास समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन और सहकारिता विभाग राजस्थान की शासन सचिव आनंदी मौजूद रहीं। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन, खाद बीज वितरण लाइसेंस और अन्य योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। जिला सहकार विकास समिति की बैठक उदयपुर में प्रशासनिक और सहकारी विभागों के समन्वय के साथ आयोजित हुई। बैठक में सहकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर विशेष फोकस किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए तय समय सीमा में सभी प्रक्रियाओं को कंप्यूटराइज करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद और बीज वितरण लाइसेंस से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों से पूछा गया कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद बीज उपलब्ध कराने में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा हुई, ताकि किसानों और सहकारी संस्थाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। राजस्थान सरकार की शासन सचिव आनंदी ने सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की रीढ़ हैं, इसलिए इनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, सीईओ रिया डाबी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार गुंजन चौबे, एमडी सीसीबी मेहजबीन बानो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उदयपुर जिले की आदिवासी बहुल गोकुंदा तहसील में बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों को लेकर जनाक्रोश सामने आया। अखिल भारतीय किसान सभा और आदिवासी जनाधिकार एकता मंच के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार, भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। गोकुंदा में आयोजित इस प्रदर्शन में आदिवासी समाज की समस्याएं केंद्र में रहीं। आदिवासी जनाधिकार एकता मंच के राज्य सचिव विमल भगोरा ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद संपत्ति, रोजगार, व्यापार और नौकरियों में उनकी भागीदारी बेहद कम है। उन्होंने मनरेगा कानून की प्रभावी पालना नहीं होने और मजदूरों के अधिकारों में कटौती के आरोप लगाए। माकपा जिला सचिव राजेश सिंघवी ने सामाजिक असमानता पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में एक और संपन्न वर्ग की चमक दिखाई देती है तो दूसरी ओर आम लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। उन्होंने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव प्रभुलाल भगोरा ने निजीकरण और सार्वजनिक संसाधनों की बिक्री पर नाराजगी जताई और कहा कि किसान मजदूरों के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। आदिवासी जनाधिकार मंच के जिलाध्यक्ष हाकर चंद खराड़ी ने जनप्रतिनिधियों पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया, जबकि मजदूर नेता हीरालाल साल्वी ने वन भूमि और गरीबों के अधिकार पर चिंता जताई। सभा में महिलाओं ने पानी, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की पीड़ा साझा की। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वन भूमि पट्टे, मनरेगा कार्य शुरू कराने, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, पेयजल और सिंचाई व्यवस्था सुधारने, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, फसल मुआवजा, राशन व्यवस्था सुधार, सड़कों का निर्माण, रोडवेज बस सेवा और आदिवासी विकास बजट बढ़ाने जैसी मांगे रखी। नाथद्वारा के खमनोर थाना क्षेत्र में हुए हिम्मत सिंह हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को गांव गुड़ा के बड़ी संख्या में ग्रामीण खमनोर थाने पहुंचे और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर सहयोगी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद करीब 2 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के गांव गुड़ा में हुए हिम्मत सिंह हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बुधवार को गांव गुड़ा के ग्रामीण एकजुट होकर खमनोर थाने पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए मामले में शामिल अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि केवल मुख्य हमलावरों की गिरफ्तारी से न्याय पूरा नहीं होगा, बल्कि वारदात में सहयोग देने वाले सभी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। थाने के बाहर ग्रामीणों ने धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच की मांग की। मौके पर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले में संलिप्त अन्य संदिग्धों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और धरना समाप्त किया। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह गांव गुड़ा के चमत्कार चौराहे पर दिन दहाड़े 6 हमलावरों ने हिम्मत सिंह पर तलवारों से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। देर शाम सभी आरोपी केलवाड़ा थाने में सरेंडर करने पहुंचे, जहां से खमनोर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के पीछे और भी लोगों की भूमिका हो सकती है, जिनकी जांच जरूरी है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जोड़ने वाले चिखली हैंगिंग ब्रिज को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए झूठे वीडियो के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो में ब्रिज टूटने का भ्रामक दावा किया गया था, जिससे दोनों जिलों में लोगों के बीच घबराहट और भ्रम की स्थिति बन गई थी। पुलिस जांच में वीडियो पूरी तरह फर्जी पाया गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना दिया। वीडियो में चिखली हैंगिंग ब्रिज के टूटने का दावा किया गया और लोगों को उकसाने वाले संदेश प्रसारित किए गए। चिखली ब्रिज दोनों जिलों के लिए प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों और यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में इस तरह की भ्रामक सूचना से आमजन की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका उत्पन्न हो गई थी। मामले की सूचना मिलते ही 84 थाना पुलिस हरकत में आई और तत्काल मामले की जांच शुरू की गई।
मौके पर पहुंचकर ब्रिज की स्थिति का निरीक्षण किया गया और तकनीकी स्तर पर भी वीडियो की सत्यता की जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि वायरल वीडियो का वास्तविक घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है और ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित है। यातायात व्यवस्था भी सामान्य रूप से संचालित पाई गई। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि ये वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया ताकि लोगों में भ्रम और भय पैदा किया जा सके। इसके बाद चित्री थाना पुलिस ने जोथरी निवासी दिनेश रोत और बिलपन निवासी जितेंद्र मालीवाड़ को गिरफ्तार किया, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। वाहनों में तोड़फोड़ की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग को भी किया डिटेन। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी प्रशासन नहीं आया हरकत में। सीवरेज लीकेज से फैल रहा है झीलों में प्रदूषण। पुलिस ने 80 लाख का अवैध डोडा चूरा किया जब्त। कार्रवाई के दौरान तस्कर हुआ मौके से फरार। लापता युवक का शव मिलने के बाद सैकड़ों लोग उतरे सड़कों पर, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।